बिहार की सियासत पूरी तरीके से चुनावी मोड में शिफ्ट हो गई है। चुनावों के मद्देनजर पार्टियां चुनावी समीकरणों को साधने में जुटी हैं। इसी कड़ी में 29 जून को पटना में वैश्य सम्मेलन का आयोजन होना है। सम्मेलन में पूर्व मंत्री समीर महासेठ अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हमारे संवाददाता अंशु ने पूर्व मंत्री समीर महासेठ से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। राजधानी पटना में 29 जून को वैश्य जो समाज है उसका जुटान हो रहा है और हमारे से बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी हैं। जानेंगे इनसे। एक प्रोग्राम आप लोग की अगुवाई में परसों भी हुआ, फिर 29 तारीख को होने वाला है। इसके पीछे का जो मकसद है वो थोड़ा बताइए। देखा जाए, चूँकि परसों की जो बात आप कर रहे हैं वो सूरी समाज का था। उसका मुख्य उद्देश्य था पूरे प्रदेश में ऐसा फील किया जा रहा है कि जो हमारा जो पुराना एक्ट था, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक्ट, तो जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ, तो नेचुरल है कि बंगाल में सूरी समाज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में, SC/ST में है। लेकिन जब वही उड़ीसा में एनेक्सर 1 में है, बिहार में OBC के लिस्ट में है, और जो आप देख रहे हैं 2000 के बाद जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वहाँ भी तो OBC होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी एनेक्सर 1 में गया। क्योंकि लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, अपनी लड़ाई लड़ी और वहाँ एनेक्सर 1 हो गए। तो एनेक्सर 1 से क्या क्या लाभ मिलता है उसका भी चर्चा करना पड़ेगा, और एनेक्सर 1 क्यों मिला ये भी चर्चा करना पड़ेगा। क्यों कि नहीं हमारा बंगाल में ऐसे कि नहीं जब अलग हुआ उससे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में था, ये चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आप ही से हम प्रश्न करेंगे इसमें, एक सूरी समाज जो बंगाल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में है, बिहार में OBC कैसे, एनेक्सर 1 झारखंड में कैसे, उड़ीसा में कैसे, ये जो डिस्पैरिटीज है, इसी के लिए बार बार बिहार विधानसभा में, और जब हम 2003 में बिहार विधान परिषद में थे तो हमने अविस्ताव प्रस्ताव लाया था कि ये सूरी समाज को एनेक्सर 1 मिलना चाहिए। और लगातार इसके बाद 2007 में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, पहले तो आदरणीय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, इसका नीतीश जी की सरकार हुई। हम तो लगातार आग्रह ही करेंगे ना, और हर एक समय अपने चीज़ों को, जब कोई विधायक हमको बनाता है, और पूरे बिहार के उन दिनों प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय कृष्णा बाबू थे तैलिक समाज से, उन्होंने भी पूरे बिहार घूम कर एनेक्सर 1 में तैलिक समाज को लाने का काम किया। तो निश्चित तौर पे तैलिक समाज को भी बेनिफिट मिला, इधर बिहार में भी या झारखंड में। क्या लगता है आपको अभी भी, मतलब ऐसे बिहार की बात कर लें, बिहार में जो आप चर्चा कर रहे हैं, क्या इसके लायक अभी भी आप चाहते हैं जो कई ऐसे लोग, वंचित लोग हैं जिनको फायदा मिलना चाहिए, ऐसे लोग हैं? ढेर सारे लोग हैं, हर एक लोग की अपेक्षा है। अभी आप देखे होंगे कि जब विधानसभा में ध्यानाकर्षण लाए कि आरक्षण का सही नियम नहीं पालन कर रहा है, तब देख रही है 32 टेकने डॉक्टर पैदा हो गया एक्स्ट्रा OBC लिस्ट से। ये तो लड़ाई लड़ने की चीज है। सरकार का तो पदाधिकारी ग्रिप में ऐसा रखे हुए है रूल रेगुलेशन कि वो तोड़ मरोड़ करके प्रोजेक्ट करता है। और कैसे, ये हम बता देते हैं। हम ही उठा रहे हैं, वैश्य आयोग की बात कर रहे हैं लगातार। तो 20 साल से तो हम विधायक हैं, 2003 से लेकर 9 तक विधायक रहे बिहार विधान परिषद के अपर हाउस के। 2015 से 20 रहे, मधुबनी से रिप्रेजेंट किए, 20 से 25 अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जब खुद ही पीड़ित हैं कि सरकार कुछ बने समझ में नहीं, कुंभकर्णी निंदा में है, आखिर सोचते क्या है। तो लोग तो अपने आप हक के लिए तो आगे। अच्छा, तो ठीक है, अगर लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ करके लेना चाहते हैं। हम अपना जो अधिकार है, हमने जो कहा कि 4 स्टेट का रेफरेंस है, आप इसको एथनल रिपोर्ट बनवाइए, इंस्टीट्यूट को भेजिए कि इस समाज में एनेक्सर 1 में जाने लायक है कि नहीं। नहीं तो हाई कोर्ट तो ऐसे ही कि नहीं रोक देगा, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही रोक देगा। एक सवाल है, ठीक है, जो जेन्युइन है उन्हें मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, और इसके हित से भी हैं। लेकिन जो लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं, जिसको लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें छोड़ना चाहिए?
किसी भी समाज की बात करें। एक चीज बताइए, शायद आपको थोड़ा सा इस पे और अध्ययन कर लें, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलेगा, समीर महासेठ को कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, वैसे लोग जो इनकम टैक्स एससीसी हो गए हैं, जो 8 लाख से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जनरल में आ गए, उनके बाल बच्चा को फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी तो कई ऐसे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अगर पूरे आप मानचित्र पर बात कर लीजिए, कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो भी दलित से आते हैं, या कोई भी उसका सही जवाब दे देते हैं। अभी आप देख लीजिए, बिहार सरकार ने जातिगत गणना कराया, उस गणना में 84,63,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए गए, जिनका पारिवारिक 6,000 भी इनकम नहीं है। उसमें 50% से ज्यादा वह समाज है। ये जो आप देख रहे हैं ना, 56 उपजाति, एक एक जाति का नाम ले लेते हैं, तैलिक, कलवार, रोनियार, हलवाई, सौंडिक, केसरवानी, सोनकार, बर्णवाल, महेश्वरी, कमलापुरी, अग्रवाल, चौरसिया, वार्ष्णेय, कानू, सिंदूरिया, पोद्दार, अग्रही, रस्तोगी, कसेरा, सामड़ी, खंडेलवाल वैश्य, ठठेरा, मोदी, जैन, खत्री, तुढ़ा, मालाकार, माथुर, कानकुंज, महावार, ओसवाल, अयोध्यावासी, पटवा, पंसारी, महाजन, कसोधन, कुमकार, विश्वकर्मा, बाथम नहीं, मोहड़ी, तांती, पोड़वाल, कैथल, मनिहारी, लोहार, खटिक, तिल्ली, नागर, लहरी, पंजाबी, सिंधी, केजरीवाल, बंग, संतनपुरी, जनकपुरी, तोमर वैश्य। ये सारे वैश्य के 56 उपजाति का हमने चर्चा किया कि ये सारे में से 50% से जो सरकार का डाटा है, 94,63,000 लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो क्या लाभ उनको नहीं मिलेगा? ये लड़ाई का लाभ डायरेक्ट मिलेगा। मेरा सवाल आप नहीं समझे, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो लोग इसके दायरे में है, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ 100% मिले, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन जो लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई इसका लाभ लेकर के IAS बन चुके हैं, कोई इसका लाभ बन के बड़े उद्योगपति बन चुके हैं, या उसको छोड़ना चाहिए कि? मेरा सवाल ये है। छोड़ेंगे ही, छोड़ना क्या चाहिए? हम कैसे विरोध करेंगे? हम एज ए समीर महासेठ, हम 10 लाख से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, आजादी के बाद से दे रहे हैं, तो हमारा थोड़े परिवार इसमें इनकम टैक्स नहीं, कहीं नहीं एडवांटेज लेंगे ना। मेडिकल के एडमिशन में नहीं लेंगे, इंजीनियरिंग के एडमिशन में कहीं लाभ नहीं लेंगे हम लोग। अब वैसे जो परिवार एलिट हो गया है, जिनको लाभ मिल गया है, उनको नहीं चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं जिनको लाभ चाहिए वो लें, और जो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेटेड है। पहले समीर जी, मांझी जी यही चीजें बोले थे, लेकिन विरोध होने लगा था पूरे। देखा जाए, मांझी जी दूसरी बात कह रहे थे, उनके दलित समाज में ऐसे फेसेज हैं जो लाभ दर लाभ ले रहे हैं, उस पे लोग अटैक करेंगे, लेकिन समीर महासेठ पर नहीं। हमारी बच्ची अगर मेडिकल में एडमिशन ली है तो जनरल कोटा से आएगी, ये मान के चले, क्योंकि हम लोग उससे अलग हो चुके हैं। हम लोग लॉ अबाइडिंग पीपुल हैं जी। ऐसे में ये तमाम लोग हैं वंचित, जिन्हें मिलना चाहिए बिहार में, बिहार में हक मिलना चाहिए। यस, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, ढेर सारे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में कि नहीं लोग आपका चैनल देखे, हमारी शुभकामना है। और जिस समय बिहार में जो नौकरियां भी हो रही है, तो बंगाल के सूरी लोग को कहेंगे कि आप नौकरी में यहाँ भरो, ताकि तुम्हारा दलित के समाज के आधार पर यहाँ नौकरी मिल जाएगा, और शादी विवाह तो सूरी विवाह से तो होबे करेगा, तो तुम डबल बेनिफिटेड हो जाओगे। हम उड़ीसा वाले को कहेंगे, एनेक्सर वाले, कि यहाँ पर भरो, तो हम झारखंड वाले को कहेंगे यहाँ भरो। यहाँ ओबीसी के लिस्ट में हमें उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है जितना एनेक्सर 1 में मिल रहा है। यही तो लड़ाई है। चलिए, तो हमारे साथ समीर महासेठ थे। 29 तारीख को महाजुटान हो रहा वैश्य समाज को लेकर के तमाम बातें इन्होंने कही, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, लाभ का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तमाम बातें इनसे की। सही सोनू के साथ पटना।